क्या आप जानते हैं साल 1971 की जंग में सैनिक ने भारत की पाकिस्तान पर जीत दर्ज कराई थी और आखिर उनका अपने जीवन में आर्मी को छोड़कर क्या बनने का सपना था और उस जाबाज सैनिक को किस पुरस्कार से नवाजा गया था और उन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे और आखिर उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात मानने से क्यों इनकार कर दिया था और उन्होंने इंडियन आर्मी को कब ज्वाइन किया था। आज इस वीडियो में हम भारत के अब तक के सबसे वीर फौजियों में से एक सैम मानेकशॉ के बारे में आपको कई सारे चीजें बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे। इस युद्ध में हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ये भारत द्वारा इतिहास में पाकिस्तान पर दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत थी। वैसे तो इस जीत के लिए कई वीर जवानों को श्रेय दिया गया था और दिया जाना भी चाहिए, लेकिन इसका श्रेय किसी एक सिपाही को देना होता तो सबसे बड़ा नाम आता सैम मानेकशॉ का, जो साल 1971 के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे। सैम मानेकशॉ ने अपने पूरे जीवन में 5 बड़े युद्ध लड़े थे, जिसमें 1971 से लेकर वर्ल्ड वॉर तक शामिल है। और उससे भी ज्यादा सराहनीय बात ये थी कि उन्होंने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। वो बहुत ही चालाक और कुशल सिपाही थे। इसके साथ साथ वो इंडियन आर्मी के पहले ऐसे सिपाही थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल साल 1914 को पंजाब के अमृतसर में रहने वाले पारसी परिवार में हुआ था। और ये बहुत अजीबोगरीब बात है कि जो सैम मानेकशॉ आज इंडियन आर्मी की इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, वो कभी आर्मी ऑफिसर बनना ही नहीं चाहते थे और वो अपने पिता की तरह ही एक डॉक्टर बनना चाहते थे। जब सैम मानेकशॉ केवल 15 साल के ही थे, तब वो विदेश पढ़ने जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें विदेश भेजने से साफ इनकार कर दिया था। वो बचपन से ही बहुत गुस्से वाले इंसान थे, इसलिए पिता ने विदेश भेजने के लिए मना करने के बाद उन्होंने गुस्से में अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया था और फिर उन्होंने इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया था। और इस एग्जाम को पास करने के बाद साल 1932 में उन्होंने IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया था। और इस तरह ड्रीम जॉब ना होते हुए भी मिलिट्री ही सैम मानेकशॉ का जीवन बन गई। और ये वो समय था जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ और उस वक्त हमारी इंडियन आर्मी ब्रिटिशर्स के लिए जंग लड़ा करती थी। इस समय हमारी आर्मी को ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। जब साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन का पद हासिल कर चुके थे और इसलिए वो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना की तरफ से अहम रोल निभा रहे थे। और जब 1942 में सैम मानेकशॉ अपने जाबाज सैनिकों को बर्मा में जापान के खिलाफ लीड कर रहे थे, तब वो मशीन गन का शिकार बन गए और उन्हें पेट में कई सारी गोलियां लग गई थी। तब वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। फिर भी उन्होंने दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके और उनको अपनी गोलियों का शिकार बनाते रहे। ब्रिटिश आर्मी का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था और वो सैम मानेकशॉ की वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपनी मिलिट्री क्रॉस निकालकर सैम मानेकशॉ पर लगा दिया था। सैम की हालत इतनी खराब थी कि सभी को लग रहा था कि उनका बच पाना मुश्किल था, लेकिन उनकी हालत और खराब होने के पहले शेर सिंह नाम के सैनिक ने उनको उस गोलीबारी से निकालकर एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर ने सैम मानेकशॉ का इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को लगा सैम मानेकशॉ को बचा पाना नामुमकिन था और अगर उसने उनका इलाज किया तो डॉक्टर का टाइम वेस्ट होगा। लेकिन शेर सिंह के फोर्स करने पर डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। डॉक्टर ने इलाज करने से पहले सैम का टेस्ट किया और उनसे पूछा कि आखिर जवान तुमको क्या हुआ है। उसके जवाब में सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया और कहा, मुझे एक खच्चर ने लात मारी है। ऐसा जवाब सुनकर
डॉक्टर को भी हंसी आ गई और फिर डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैम मानेकशॉ को लंग्स, लिवर और किडनी में कुल 7 गोलियां लगी थी। इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो बच गए और उनका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर 1947 में भारत के आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया, तब सैम मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट में पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले वो जिस रेजिमेंट में थे, विभाजन के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी और वो अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते थे। और यही वजह थी कि उनकी अपनी सीनियर और राजनेताओं के साथ नहीं बनती थी, लेकिन उनके इस स्वभाव के लिए सभी सैनिक उन्हें बहुत पसंद करते थे। दोस्तों, वैसे तो सैम मानेकशॉ ने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया और अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियां तब बढ़ गईं जब साल 1969 में उनको आर्मी का चीफ बना दिया गया था। दरअसल उस समय ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान का अपने नागरिकों पर अत्याचार इस कदर बढ़ गया था कि वो भारत की ओर पलायन कर रहे थे। और फिर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के साथ मीटिंग की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का आदेश दिया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत पाकिस्तान युद्ध जल्द से जल्द शुरू हो जाए, लेकिन सैम मानेकशॉ के हिसाब से वो वक्त युद्ध लड़ने का सही समय नहीं था, क्योंकि तब दुश्मन पाकिस्तान ही नहीं, उसके साथ चीन भी था और अगर चीन और पाकिस्तान दोनों से एक समय युद्ध शुरू हो जाता है तो भारत की हार निश्चित थी। और उन्होंने इंदिरा गांधी के आदेश को एक बार में ही नकार दिया। इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता की बात को नकारना एक बड़ी बात थी। हालांकि सैम मानेकशॉ ने युद्ध के लिए मना करने की वजह भी बताई और कुछ समय की भी मांग की। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 में शुरू हुआ। सैम मानेकशॉ की वजह से भारत पहले ही आगे था और इसलिए वो एक एक मोर्चे के साथ पाकिस्तान पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते गए और युद्ध को शुरू हुए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन मानेकशॉ को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर युद्ध ज्यादा दिन चला तो भारत की जीत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ताकत के साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल किया और ये दिखाना शुरू किया कि भारत पाकिस्तान से हर फील्ड में कितना आगे है। ऐसा करने के पीछे उनकी स्ट्रेटेजी थी कि युद्ध से पहले ही पाकिस्तान के सैनिक मानसिक रूप से ही हार जाएं और भारत के सामने सरेंडर कर दें, और उनकी ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। जब युद्ध के सिर्फ 13 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था तब न सिर्फ वो भारतीय सैनिकों से संख्या में ज्यादा थे, बल्कि उनके पास हथियार भी ज्यादा थे। लेकिन उसके बाद भी सैम मानेकशॉ की वजह से भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की थी और देश की शान को बनाए रखा था। ये कोई छोटी जीत नहीं थी। इस समय इस जीत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और एक नए देश का निर्माण हुआ था जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। और उसके बाद सैम मानेकशॉ को अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया था। साल 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साल 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया था। भारत के लिए 27 जून 2008 वो काल दिन था जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ की सर्विस 1934 से 2008 तक थी, जिसमें उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर 1962 के भारत चीन वॉर, 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर और 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में हिस्सा लिया था। भारत चीन वॉर और उसके बाद की सारी लड़ाइयाँ मानेकशॉ की लीडरशिप में लड़ी गई थी। वैसे दोस्तों, अगर आप सैम मानेकशॉ के साथ और भी किसी ऐसे सैनिक को जानते हैं जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में सैम मानेकशॉ की ही तरह कोई बड़ा योगदान दिया हो, तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।